आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पत्नी के द्वारा अपने पति और पति के घर वालों पर 498A यानी दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है और जब पत्नी की गवाही होती है तो कोर्ट में उससे किस प्रकार से चीफ कराई जाती है और किस प्रकार से जिरह करवाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब पत्नी के द्वारा सरकारी वकील से चीफ करवा ली जाती है तो उसके बाद जो पति का वकील होता है पत्नी से किस प्रकार से क्रॉस एग्जाम किया जाता है, उसे क्या क्या प्रश्न यानी सवाल पूछे जाते हैं, यह आज मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। अगर आप चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चीफ एग्जाम होता है, किस प्रकार से क्रॉस एग्जाम होता है, किस प्रकार से री एग्जाम किए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कभी भी किसी गवाह से क्रॉस एग्जाम करते हैं तो इसमें आपकी तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। किस संबंधित केस है और क्या धाराएं लगी है, इससे संबंधित आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप उससे क्रॉस एग्जाम नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने डिफेंस में उससे क्या क्या सवाल जवाब करना है, क्या प्रश्न उससे पूछना है, इन बातों का हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिन धाराओं में मामला चल रहा है उन धाराओं का हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। इन धाराओं में क्या क्या बताया गया है और कितने साल की सजा है और साथ ही साथ क्या अपराध करने पर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे 498A के बारे में कि पत्नी से किस प्रकार से हम क्रॉस एग्जाम कर सकते हैं। क्रॉस एग्जाम क्या होता है? क्रॉस एग्जाम वह होता है कि जब पुलिस के द्वारा CRPC 161 में जो बयान लिए जाते हैं उसमें गवाह के द्वारा तो अलग ही बयान दिए जाते हैं और कोर्ट में अलग ही बयान दिए जाते हैं। तो इस आधार पर हमें इन दोनों बयानों में डिफरेंस करवाना होगा। अक्सर यह होता है कि पुलिस के द्वारा दबाव में भी गवाह के बयान ले लिए जाते हैं और गवाह को लालच में लेकर भी उनके बयान ले लिए जाते हैं। तो क्रॉस एग्जाम में यह होता है कि गवाह को कोर्ट में बुलाए जाते हैं और सही से गवाही करवाई जाती है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने क्लाइंट को बरी कराने के लिए क्या प्रश्न पूछना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रश्न नहीं पूछना है। एक गलत सवाल आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों की वैल्यू कम कर देगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें क्या नहीं पूछना चाहिए। इसके लिए आपका प्रोविजन का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने क्लाइंट से उस केस के बारे में डिस्कस करते रहें, उससे पूछताछ करते रहें कि मौके पर क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या आपने यह अपराध किया है कि नहीं है। अगर आप उससे डिस्कस करते रहेंगे तो और भी सवाल आपके दिमाग में आते रहेंगे। इसलिए जब भी आप गवाह से क्रॉस एग्जाम करें तो उससे पहले अपने क्लाइंट से डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। हमें अपने क्लाइंट से यह भी पूछना चाहिए कि तुम्हें क्यों फंसाया गया, तुम्हारे खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवाई गई, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गवाह से किस प्रकार से गवाही की जाती है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप में डेवलप होना बहुत ही जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुलिस के द्वारा 161 के जो बयान लिए जाते हैं और कोर्ट में जो बयान लिए जाते हैं उन दोनों बयानों में हमें विरोधाभास पैदा करना है। कहने का मतलब यह है कि जब भी गवाह कोर्ट में आता है और वकील के द्वारा उसे क्रॉस एग्जाम किया जाता है यानी सवाल जवाब किया जाता है तो गवाह के द्वारा हर प्रश्न पर हाँ हाँ किए जाता है। तो हमें ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे उसकी हाँ हो। कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब नाम में आना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में गवाह के द्वारा हाँ कर दिया जाता है। इससे अक्यूज को फायदा मिलता है। मान लीजिए कि आप पर किसी दहेज या घरेलू हिंसा का मामला है तो हमें इन बातों को स्टेब्लिश रखना है जिससे हमें फायदा मिल सके। जिस प्रकार से मान लीजिए कि पति और पत्नी कहीं पर घूमने गए हुए हैं
कहीं पर मूवी देखने गए हुए या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में गए हुए हैं जहां पर हंसी खुशी से वह दोनों रह रहे हैं। इन बातों को हमें प्रश्न में पूछना होगा और इन बातों को स्टेब्लिश रखना होगा। इससे अक्यूज्ड को फायदा मिलता है। शादी के बाद दोनों परिवारों के अच्छे संबंध थे, दोनों घरों में आना जाना था और दोनों ही परिवार आपस में हंसी खुशी से रहते थे। ये जितने भी बातें हैं हमें स्टेब्लिश रखना होगा। इसके अलावा जो सवाल हमने पत्नी से पूछे हैं उससे हटकर जो दूसरा गवाह है उससे हटकर हमें सवाल जवाब करने हैं। मतलब कि इन गवाहों में भी हमें विरोधाभास रखना है। कहने का मतलब यह है कि जो वकील होता है उनमें जिरह करने का हुनर होता है, उन्हें सभी बातों का पता होता है और जिस मामले में जिरह की जा रही है उस मामले के बारे में उन्हें सब कुछ पता रहता है। इस आधार पर सवाल जवाब किए जाते हैं। दोनों परिवारों की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी सवाल पूछे जाने चाहिए। हंसी खुशी के पल और दोनों परिवारों के अच्छे संबंधों को स्टेब्लिश करना होगा। हमें कोर्ट में यह साबित करना है कि पहले भी दोनों परिवारों के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और जो पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें डाउट पैदा करना है, मतलब कि उन्हें गलत साबित करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट में जिरह करने जाते हैं या क्रॉस एग्जाम करने जाते हैं तो उस मामले से संबंधित आपको सभी धाराओं का पता होना चाहिए, उनमें क्या फैक्ट है उनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही आप गवाह से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।